हेलो फ्रेंड्स, मैं अरुण गौतम। स्वागत है आपका अपने अभिजात क्लासेज पे। और आज हम लोग बात करेंगे मेमोरी ग्लैंड की, स्तन ग्रंथि की। इससे प्रीवियस जो वीडियो बनाया था हम लोगों ने, उसमें हम लोगों ने बात की थी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हमने कंप्लीट स्टडी कर लिया था। और आज जो हम लोग बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेस्ट की या स्तन ग्रंथि की। हम लोग मानव जो है वो मेमेलिया जो वर्ग है उसमें आते हैं, स्तनधारी वर्ग में आते हैं। और उसकी पहचान है कि उनमें कौन सी ग्रंथि पाई जाती है, स्तन ग्रंथि पाई जाती है। तो आप लोगों के सामने ये जो डायग्राम दे रखा है, इसको अपने को एक्सप्लेन करना है। बहुत ही ईजी है इसको एक्सप्लेन करना। और इससे हर साल एनसीईआरटी, सीबीएसई या आईसीएसई बोर्ड में 1 नंबर का क्वेश्चन पुटअप होता है। तो मैं आप लोगों को आज इसके स्ट्रक्चर को समझाऊंगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो मेमोरी ग्लैंड है वो मेमोरी ग्लैंड कितनी पाई जाती है। तो हम कहेंगे कि महिलाओं के वक्ष भाग पर, चेस्ट वाले पार्ट पर एक जोड़ी जो है वो स्तन ग्रंथि पाई जाती है। एक जोड़ी क्या पाई जाती है? स्तन ग्रंथि पाई जाती है। बोले स्तन ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? तो स्तन ग्रंथि जो स्थित होती है वो होती है वृहद अंशीय पेशी पर। कौन सी पेशी पर स्थित होती है? वृहद अंशीय पेशी के ऊपर स्थित होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं पेक्टोरियलिस मेजर मसल्स बोलते हैं। ये वाली जो ब्लैक कलर वाली जो दे रखी है उसको हम लोग बोलते हैं वृहद अंशीय पेशी। तो बोले ये वृहद अंशीय पेशी कहाँ है? तो हम जो अपन बात करते हैं अपने ये जो वक्ष वाला पार्ट है, इस वक्ष वाले पार्ट पे यहाँ हमारे रिब्स पाई जाती है, पसलियां पाई जाती है। तो ये जो पसलियां दे रखी है, इनका काट दे रखा है, ये घूमकर यूं आगे की साइड में आती है, उस साइड से पीछे की साइड में जाती है, पीछे की साइड में बैकबोन से जाकर ज्वाइंट करती है। तो ये दे रखी है रिब्स, पसलियां दे रखी है। ये मैंने रिब्स बना रखी है जो रेड कलर में है। और इन रिब्स के बीच के अंदर जो पेशी पाई जाती है उनको हम लोग बोलते हैं मसल्स बिटवीन रिब्स, यानी जो पसलियों के बीच में जो पेशियां पाई जाती है जिन्हें हम लोग बोलते हैं कौन सी पेशी? अंतरापरशुक पेशी। तो जब लोग आप डायग्राम ड्रॉ करते हो तो सबसे पहले आप लोगों को रिब्स बनानी है, रिब्स के बाद में आप लोगों को बनानी है मसल्स बिटवीन रिब्स या अंतरापरशुक पेशियां, और फिर उसके ऊपर आएगा आप लोगों का वृहद अंशीय पेशी। कौन सी पेशी आएगी? वृहद अंशीय पेशी। ये वृहद अंशीय जो पेशी है इसी के ऊपर ये जो स्ट्रक्चर है इसी के ऊपर पाई जाती है कौन सी ग्रंथि? स्तन ग्रंथि। तो अब जब स्तन ग्रंथि की बात करते हैं तो देखने में काफी कॉम्प्लेक्स लग रहा है आप लोगों को कि बहुत टिपिकल डायग्राम है, लेकिन ये बहुत इजी है। इसके एक कंसेप्ट है वो अपन क्लियर करते चलते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं, पहला जो पॉइंट है वो पॉइंट क्या है कि स्तन जो है वो संयुक्त कूपिकाकार संरचना है। संयुक्त कूपिकाकार संरचना है। तो ये जो संयुक्त कूपिकाकार संरचना है, साथ में ही इसमें वसा उत्तक पाए जाते हैं। कौन से उत्तक पाए जाते हैं? वसा उत्तक पाए जाते हैं। तो अपन बोल सकते हैं कि ग्लैंडुलर टिश्यू है इसमें और फैटी टिश्यू है। ये जो संयुक्त कूपिकाकार जो ग्रंथिल संरचना है, ये जब डिवाइड होती है तो ये डिवाइड होकर निर्माण करती है कौन सी पालिका? स्तन पालिका। तो हम लोग कहेंगे कि ये जो है ये निर्माण करेगी कौन सी पालिका? स्तन पालिका। ये 1 नंबर का क्वेश्चन भी आता है कि महिला के प्रत्येक स्तन में कितनी स्तनपाली पाई जाती है, या अपन कहेंगे कि कितनी मेमोरी लोब्स पाए जाते हैं। तो कितने मेमोरी लोब्स पाए जाते हैं? 15 से 20। याद रखना, पहली चीज याद रखनी है कि स्तन जो है वो संयुक्त कूपिकाकार संरचना है। दूसरा, ये संयुक्त कूपिकाकार संरचना विभक्त होकर, डिवाइड होकर, क्या होकर? विभक्त होकर निर्माण करती है किसका? मेमोरी लोब्स का। स्तन पालिका निर्माण करती है जिनकी संख्या प्रत्येक स्तन में कितनी होती है? 15 से 20। तो यहाँ पर कहाँ है? ये जो मैंने आप लोगों को ग्रीन कलर में बना रखा है, ये ऐसी जो स्ट्रक्चर बना रखी है, ये वाली स्ट्रक्चर जो बना रखी है, इसको हम लोग बोलते हैं कौन सी पाली? स्तन पाली बोलते हैं, या कौन सी लोब बोलते हैं? मेमोरी लोब बोलते हैं। इन स्तन पालियों के अंदर छोटी छोटी कल्चर्स पाई जाती है, छोटी छोटी अंगूर के समान कोशिकाएं पाई जाती है, जिनको हम लोग बोलते हैं कुपिका। क्या बोलते हैं उनको? कुपिका या एल्वियोली बोलते हैं। इनको अपन लोग बोलते हैं क्या? कुपिका। और ये जो बाहर वाला जो बताया था इसे हम लोग बोलते हैं कौन सी पाली? स्तन पाली बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं? स्तन पाली बोलते हैं। फिर उसके बाद में अपन बात करते हैं कि ये जो स्तन पाली है 15 से 20 है, इनमें अंगूर के गुच्छों के समान क्या पाई जाती है? कुपिका पाई जाती है। प्रत्येक स्तन पाली से क्या निकलती है? प्रत्येक स्तन पाली से निकलती है मेमोरी लोब्स, यानी प्रत्येक स्तन पाली से निकलती है मेमोरी ट्यूब्यूल्स, यानी यहां से ये स्ट्रक्चर निकलेगी। इसको अपन बोलते हैं स्तन नलिका। कौन सी नलिका बोलते हैं? स्तन नलिका बोलते हैं, मेमोरी ट्यूब्यूल्स बोलते हैं। और ये बहुत सारी स्तन नलिका जब आपस में मिल जाती है तो निर्माण करती है मेमोरी डक्ट का। किसका निर्माण करती है? स्तन वाहिनी का निर्माण करती है। तो देखो इधर इस साइड में देखो,
अब देखो यहाँ पर काफी इजी हो जाएगा। सबसे पहले स्तनपाली, ये जो मैंने ये बनाई है राउंड शेप में स्तनपाली, इसके अंदर की साइड में पाई जाती है वो क्या पाई जाती है, कुपिका पाई जाती है। ये सभी की सभी स्तनपालियां जो है, इनसे ये कुपिकाएं हैं, इन कुपिकाओं के द्वारा किसका निर्माण होता है, दुग्ध का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, दुग्ध का निर्माण होता है। वो जो दुग्ध है पहले कुपिका की कैविटीज में इकट्ठा होता है, जिसे ल्यूमेन कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, ल्यूमेन कहते हैं। और वहां से वो दूध आता है किसमें, स्तन नलिकाओं में। ये 1 2 3 तीन अपन लोगों ने क्या बना ली है, स्तन नलिका बना ली है। और इन स्तन नलिकाओं से वो आता है स्तन वाहिनी में। किसमें आता है, स्तन वाहिनी में। तो देखो ये एक स्तन वाहिनी है, ये दूसरी स्तन वाहिनी है, तो बहुत सारी ऐसी क्या होती है, स्तन वाहिनियां होती है। और ये जो स्तन वाहिनियां हैं ये जाकर फिर मिल जाती है कौन सी वाहिनी में, दुग्ध वाहिनी में। कौन सी वाहिनी में मिलेगी, दुग्ध वाहिनी में। तो अपन ने सबसे पहले बात करी कि कौन सी संरचना है, संयुक्त कुपिकाकार संरचना है। किसमें विभक्त होती है, स्तनपाली में विभक्त होती है। स्तनपाली के अंदर क्या पाई जाती है, तो स्तनपाली के अंदर पाई जाती है क्या, कुपिका। कुपिका से किसका निर्माण होता है, दुग्ध का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, इसमें दुग्ध का निर्माण होता है। कुपिका से वो दुग्ध कहां आता है, कुपिका से वो दुग्ध आता है कौन सी नली में, स्तन नलिका में। कौन सी नलिका में आता है, ये स्तन नलिका जो बता रखी है। स्तन नलिका से वो किसमें आता है, स्तन वाहिनी में आता है। किसमें आएगा वो, स्तन वाहिनी में। तो हम लोगों ने बता दिया कि स्तन वाहिनी में। बहुत सारी स्तन वाहिनी मिलकर निर्माण करती है लैक्टिफेरस डक्ट का, दुग्ध वाहिनी का क्या करती है, निर्माण करती है। तो ये निर्माण हो गया किसका, दुग्ध वाहिनी का निर्माण हो गया। और ये दुग्ध वाहिनी है वो ब्रेस्ट के या स्तन के जो शीर्ष भाग पर पाया जाता है। क्या पाया जाता है, निप्पल पाया जाता है। वहां पर आकर क्या होती है, खुलती है। निप्पल जो है इसमें 0.5 mm के, कितने mm के, याद रखना ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। 0.5 mm के कितने छिद्र पाए जाते हैं, 15 से 20 क्या पाए जाते हैं, छिद्र पाए जाते हैं। 15 से 20 क्या पाए जाते हैं, छिद्र पाए जाते हैं। किसके ऊपर, निप्पल के ऊपर। और निप्पल के आसपास का जो एरिया है वो भी गहरा वर्णांकित होता है, यानी थोड़ा सा डार्क कलर होता है वहां, जिसे हम लोग बोलते हैं स्तन परिवेश। क्या बोलते हैं उसे, स्तन परिवेश। यानी स्तन के आसपास का जो एरिया है, याद रखना कि वो गहरा क्या होता है, वर्णांकित होता है। वो डार्क होता है किसकी तुलना में, निप्पल की तुलना में। तो आज हम लोगों ने बात की है किसके बारे में, स्तन के बारे में। और स्तन के बारे में मैं आप लोगों को एक बार वापस से बता देता हूं कि ये किस पर स्थित होते हैं, वृहद अंशीय पेशी पर स्थित होते हैं। कैसी संरचना है, संयुक्त कुपिकाकार संरचना है। संयुक्त कुपिकाएं विभक्त हो जाती है, किसमें विभक्त होती है, स्तनपाली में। किसमें विभक्त होती है, मेमरी लोब्स के अंदर। ये मेमरी लोब्स बना रखे, इसमें क्या हो जाती है, विभक्त हो जाती है। इन मेमरी लोब्स के अंदर क्या पाई जाती है, कुपिका। किसके समान है, अंगूर के गुच्छों के समान। तो ये अंगूर के गुच्छों के समान हम लोगों ने क्या बना ली है, कुपिका। इन कुपिकाओं से किसका निर्माण होता है, तो मैं यहां लिख देता हूं, ये मिल्क का प्रोडक्शन करती है। किसका प्रोडक्शन करती है, मिल्क का प्रोडक्शन करती है। और वो जो मिल्क है वो इकट्ठा होता है इनकी कैविटीज में। किसमें इकट्ठा होता है, कैविटीज में, जिसे हम लोग बोलते हैं ल्यूमेन। क्या बोलते हैं उनको, ल्यूमेन बोलते हैं। एलिवियोली से जब दुग्ध का निर्माण हो जाता है तो वो आकर इकट्ठा होता है स्तन नलिकाओं में। किसमें इकट्ठा होता है, स्तन नलिकाओं में। तो अपन लोगों ने यहां बता दिया ये स्तन नलिका। स्तन नलिकाएं जब बहुत सारी निकल जाती है तो वो निर्माण कर देती है किसका, स्तन वाहिनी का। और स्तन वाहिनियां जो आपस में मिलती है तो वो निर्माण कर देती है किसका, लैक्टिफेरस डक्ट का, दुग्ध वाहिनी का। और वो दुग्ध वाहिनी आकर खुल जाती है कहां पर, निप्पल पर। तो ये तो हुई स्ट्रक्चर, एकदम इजी सी स्ट्रक्चर है। संरचना को याद कर लेना, ड्रॉ कर लेना। और ये 6 कॉन्सेप्ट हैं, इनको अच्छे से देख लेना कि स्टार्टिंग कहां से करना है और कहां पर जाकर क्या करना है, एंड करना है। ये कहां आकर खुलता है, लास्ट में एक बार वापस से बता देता हूं, चूचक पर। सारा कंप्लीट हो गया। स्तन ग्रंथि से किसका स्रावन होता है, तो स्तन ग्रंथि से स्रावन होता है दुग्ध का। तो जो दुग्ध है वो शिशु के लिए सर्वोत्तम आहार है। कौन सा आहार है, सर्वोत्तम आहार है, क्योंकि उसमें सभी प्रकार के प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स पाए जाते हैं। और साथ में ही एक विशिष्ट प्रकार का एंटीबॉडी पाया जाता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, IgA। कौन सा एंटीबॉडी है, IgA एंटीबॉडी है।
ये IgA एंटीबॉडी जो है वो रोग प्रतिरोधकता प्रदान करता है, अर्थात रोगों से लड़ने की हमें क्या प्रदान करता है, क्षमता प्रदान करता है। यहां तक कंप्लीट हो गया। अब एक क्वेश्चन और पुटअप होता है कि जो स्तन ग्रंथि है, कौन सी ग्रंथि है, स्तन जो ग्रंथि है, उस स्तन ग्रंथि के निर्माण के लिए या उसके विकास के लिए कौन कौन से हार्मोन जिम्मेदार हैं। तो उसके लिए जो हार्मोन जिम्मेदार है वो एक तो है एस्ट्रोजन, कौन सा हार्मोन है, एस्ट्रोजन। दूसरा हार्मोन कौन सा है, प्रोजेस्टेरोन, कौन सा हार्मोन है, प्रोजेस्टेरोन। तीसरा हार्मोन कौन सा है, सोमेटोट्रोपिन, कौन सा हार्मोन है, सोमेटोट्रोपिन। और चौथा हार्मोन कौन सा है, प्रोलैक्टिन हार्मोन, कौन सा हार्मोन है, प्रोलैक्टिन हार्मोन। तो ये एक क्वेश्चन और आता है कि किसके विकास के लिए, स्तन ग्रंथि के विकास के लिए, वो जब डेवलप्ड होते हैं यौवनावस्था आने के बाद में या एडोलेसेंस प्रोसेस आने के बाद जब वो अपना विकास करते हैं, तो इनके विकास के लिए कौन से हार्मोन जिम्मेदार हैं। तो ये 4 हार्मोन जो है वो आप लोगों को याद रखने हैं, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, सोमेटोट्रोपिन और प्रोलैक्टिन। ये 2 नाम तो आप लोगों को पता है कि ओवरी से रिलीज होते हैं, किससे रिलीज होते हैं, अंडाशय से रिलीज होते हैं। और इसके बारे में अपन बात करेंगे। सबसे मुख्य हार्मोन है कौन सा हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन। क्वेश्चन ये आता है कि दुग्ध निर्माण के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है, जो अपन अगले टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो दुग्ध के निर्माण के लिए, किसके निर्माण के लिए, दुग्ध के निर्माण के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है। तो उसके लिए जो हार्मोन जिम्मेदार है वो प्रोलैक्टिन है। कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है, प्रोलैक्टिन है। ये तो है दुग्ध निर्माण के लिए। और दुग्ध का जो स्रावण होता है, जो बाहर निकलता है दुग्ध, उसके लिए जिम्मेदार हार्मोन है वो है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है, ऑक्सीटोसिन। तो ये किसके लिए है, दुग्ध के स्रावण के लिए। तो ये चीजें याद रखना। 2 क्वेश्चन यहां बताए हैं, दुग्ध स्रावण के लिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन, दुग्ध निर्माण के लिए प्रोलैक्टिन हार्मोन। 2 क्वेश्चन हो गए। तीसरा क्वेश्चन, स्तन ग्रंथि के विकास के लिए कौन से हार्मोन है। तो कितने हार्मोन हैं, 4 हार्मोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, सोमेटोट्रोपिन और प्रोलैक्टिन। स्तन ग्रंथि कंप्लीट। और क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसमें, तो इसमें और जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो 1 नंबर का क्वेश्चन है कि स्तन कहां स्थित रहते हैं। तो तुम लोगों को पता होना चाहिए कि ये किस पर स्थित रहते हैं, वृहद अंशीय पेशी पर क्या होते हैं, स्थित होते हैं। फिर उसके बाद में क्वेश्चन आता है कि कितनी मेमोरी लोब्स पाई जाती है, कितनी स्तनपालियां पाई जाती है। तो याद रखना कितनी पाई जाती है, 15 से 20। तो बोले सर ये क्या है, ये है वशामय उत्तक। कौन से उत्तक है, वशामय उत्तक। आज हमारा ये जो टॉपिक था ये कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे दुग्ध स्रावण की जो प्रक्रिया है, कि दुग्ध का स्रावण कैसे होता है, कौन से हार्मोन उसके लिए जिम्मेदार है। एक हार्मोन तो मैंने आप लोगों को बता दिया, कौन सा हार्मोन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। और इसके आगे और जो है उसके बारे में अपन नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।